नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैंने हमेशा शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। श्री साई नगरी लेआउट का माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल के हाथों भव्य शुभारंभ। भंडारा के रेलवे स्टेशन रोड आईटीआई कॉलेज के पास श्री साई नगरी लेआउट तथा साई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा माननीय खासदार प्रफुल्ल भाई पटेल के हाथों दिनांक 27 जनवरी 2019 को की गई, जिसमें श्री मधुकर कुकड़े, खासदार नानाभाऊ पंचबुदे, माजी राज्य मंत्री सुनील भाऊ फुंडे, धनंजय जी दलाल की प्रमुख उपस्थिति रही। श्री साई नगरी लेआउट के मालिक श्री दिलीप अशोकराव भ्यूगड़े, उनकी पत्नी सरोज भ्यूगड़े और श्रेयस भ्यूगड़े ने बताया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस लेआउट पर पेट्रोल पंप तथा सीएनजी पंप और मॉल डेवलपमेंट के बारे में प्रावधान है। नाही करणार तर कोण करणार? सावकार लोकांच्या खूप खूप बधाई आणि चांगली गोष्ट आहे। प्रत्येक आता शहर वाढत चाललेलं आहे। ग्रामीण भागामधून लोक सुद्धा आजूबाजूच्या खेडेगावाचे लोक मोठ्या शहराकडे राहायला निघाले आहेत आणि त्याचे अनेक कारण आहे। शिक्षण आहे, राहण्याची सुविधा आहे, येण्या जाण्याचे साधन असतात आणि एक बदलत्या परिस्थितीमध्ये लोकांनाही वाटते की आम्ही जरा आमची प्रगती जैसे बाकी प्रगती होते तर आमची प्रगती सुद्धा आणि अतिशय चांगली गोष्ट आहे। लोकांना चांगली व्यवस्था झाली पाहिजे। पाणी असो, रस्ते असो, गटर असो, वीज असो, कारण अनेक ठिकाणी आपण पाहतो की लोक घर इकडे तिकडे बांधत असतात, तिथे रस्ता नसतो, मग बाकीचा त्रास होतो। मग मी नगर परिषदचे अध्यक्ष गोंदियाचा 8 वर्ष होतो म्हणून मला माहित आहे की किती अडचण होते। मग तिथे लाईट द्या, पाणी द्या, रस्ता द्या आणि लोक जशी पाहिजे तशी ऑथोराइज कॉलनी अनऑथोराइज बांधून टाकतात, नंतर त्याला नियमित करा। त्या मानाने चांगला लेआउट, अप्रूव्ड लेआउट असेल तिथे तुम्हाला बाकीची सगळी सोय मिळते। राहण्याच्या साठी तुम्हाला एक चांगला वातावरण, पर्यावरण, थोड़ा रस्ते, थोड़े झाड़ जरा अच्छा करते हो कि नहीं? तो ऐसा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में मैंने हमेशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। 27 जनवरी को साई नगरी लेआउट का भव्य शुभारंभ यहाँ पे हुआ और इस भव्य शुभारंभ के साथ साथ साई मंदिर के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो कि माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल द्वारा की गई। और ये जो भव्य नगरी यहाँ पे बन रही है, ये बन रही है मिस्टर दिलीप अशोकराव भ्यूगड़े, इनके माध्यम से ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे डेवलप होने वाली है। और इस प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो 50 एकड़ में इन्होंने बनाया है। ये 50 एकड़ के प्रॉपर्टी में ये यहाँ पे 251 घर हमें मुहैया कराने वाले हैं। इसके अलावा ये क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ की आम जनता को देने वाले हैं, ये हम इन्हीं के जुबानी कुछ जान लेते हैं कि ये इतने 50 एकड़ के प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें अपने कस्टमर्स को। हाँ सर, आपका नाम बताइएगा। दिलीप अशोकराव भ्यूगड़े। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये कितने एकड़ में है? ये अपनी प्रॉपर्टी जो है 51 एकड़ में है जी। और ये 51 एकड़ में आप कितने प्लॉट्स मुहैया कराने वाले हैं? इसमें 1500 प्लॉट है टोटल। अभी फिलहाल में हम 1500 प्लॉट में से 251 प्लॉट्स में बंगलो स्कीम डालना चाहते हैं और कुछ प्लॉट्स में एक जो फ्लैट स्कीम डालना चाहते हैं जी। और इसके पहले मेरी शुरुआत शाहपुर, मारेगांव में भी लेआउट है मेरा, शाहपुर में भी है, बेला में भी है, वर्टी में है, मोहाड़ी में है। और मैंने गणेश नगरी लेआउट का 50 एकड़ में आज से 3 साल पहले मैंने किया था। उसका डेवलपमेंट और उसका जो मेरे को लोगों को प्रतिसाद दिया है, उनके माध्यम से मेरे को बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो मेरे यहाँ प्लॉट्स की बुकिंग की सब की, तो मेरे को एक विचार आया कि भंडारा जो है एक रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है, तो रेलवे स्टेशन तो चल के भंडारा में नहीं आ सकता, इसलिए अपन ही को ही अभी ये सब भंडारा को अपने रेलवे स्टेशन के पास लेके जाने का विचार किया, ताकि यहाँ की लोगों को, जनता को रेलवे का वगैरह जो भी है और भविष्य में आएंगी मेट्रो का जो भी आनंद मिले। और मेट्रो जैसा नागपुर में बन रहा है तो इधर भी भंडारा तक के अटैच हो जाए,
जी। और लोगों को कम पैसे में और अच्छी सुविधा मिल जाए, ये मेरी कामना थी। तो इसलिए मैंने साई नगरी का भी डेवलपमेंट किया। जी, तो अभी भविष्य में आपकी यहाँ पे और कुछ प्लानिंग है? हाँ जी, प्लानिंग है ना। इसमें क्या है, तो पहले मेरा सबसे पहले NATP सैंक्शन शासन मान्यता प्राप्त वाला लेआउट है जी। और मेरा क्लियर खुद मैं मालिक बन के, और मेरा जो व्यवहार साफ सुथरा है, इसके कारण लोगों का, कस्टमरों का और यहाँ के काश्तकार लोगों ने जो मेरे को ज़मीन दी है और मैंने उनका पेमेंट करा के रजिस्ट्री करा के जो लिया हो, तो ये अच्छा प्रतिसाद देख के और विश्वास के साथ लोगों का भी विश्वास मैंने जीत लिया हो। इसलिए मेरे को इस लेआउट में अभी आने वाले भविष्य में मैं यहाँ पे एक पेट्रोल पंप, डीजल पंप, बायोडीजल पंप आ रहा है, और इस भंडारा वर्टी में ऑटो वाले जो ऑटो चलाते हैं और पैसेंजर को लेके जाते हैं, इनके लिए जो गो गैस का पंप ला रहे CNG का जी। और भ्यूगड़े लॉन्स एंड भ्यूगड़े हॉल, इसका भी बांधकाम और करने का विचार चल रहा है। सर, हमने सुना कि यहाँ मॉल का भी कुछ आपका विचार है? हाँ, अभी कल आए हुए अतिथि में से अपने आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल, कल उनके हाथ से जो हमारा प्रोग्राम और साईं बाबा मूर्ति की स्थापना का जो काम हुआ, और उनके साथ में आए हुए हमारे बड़े भैया सुनील भाऊ फुंडे, उन्होंने मेरे को, उनके कोई मित्र है रमू भैया, उनको 1 एकड़ जगह मॉल के लिए चाहिए जी। तो उन्होंने कल ही बुक कराया मेरे से, वो शॉपिंग मॉल बनेगा और शॉपिंग मॉल बनाने का उनका संकल्प है। आपको भाभी का कैसा साथ रहा सर ये सारे डेवलपमेंट में, या फिर आपका जो भी करियर अभी स्टार्ट हुआ इसमें स्टार्टिंग से अभी तक? ये सब करने के लिए कभी मेरे को सुबह उठना पड़ता था, कभी रात को आना पड़ता था लेट। इस कारण से मेरा थोड़ा बहुत उससे 2-2 बातें चलती रही, मगर उतना ही हमारा 4 गुना प्यार बढ़ते गया और उनके साथ से अपन आगे बढ़ते गए। जैसे कि भाभी हम सभी जानते हैं कि हर एक मशहूर आदमी के पीछे उसके औरत का हाथ होता है, या किसी भी जेंट्स के पीछे एक लेडीज का हाथ होना चाहिए, चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर बीवी हो। तो आपका कैसा सहयोग रहा सर के साथ? सहयोग यानी इनके हर प्रोजेक्ट में मैं बराबर साथ में रही हूँ। हर प्रोजेक्ट में मैंने खुद सहमत दिया है, और हम दोनों खुद हर प्रोजेक्ट में जो भी डिसीजन है दोनों ने साथ मिलके लिया है, और लोगों का क्या रिक्वायरमेंट है जी उस हिसाब से हमने डेवलप किया है, प्लानिंग की है। और हम इसलिए ना खुद अपने लेआउट में हम रहने के लिए आए कि अब दूसरों को क्या तकलीफ हो सकती है, तो ये सोच के हम खुद यहाँ आए, और हमको यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है उस हिसाब से हम नगरी को अपनी तकलीफें जो है वही लोगों को हो सकते हैं, इस हिसाब से हम खुद डेवलप कर रहे हैं। सब सुविधा लोगों को दे रहे हैं, पानी है, सीमेंट रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, और अपने को क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं इस हिसाब से उनका भी प्रॉब्लम क्या है ये सोच के हम सब डेवलप कर रहे हैं। और हर एक प्रोजेक्ट में मैंने बराबर में साथ दिया हूँ। इस वजह से इनको कभी कभी मीटिंग में लेट होता है, तो वो तो होता ही रहता है। तो साथ में कहीं भी जाना आना है, का डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स लेने हैं हम दोनों साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, और बराबर भागीदार है। भंडारा सिटी में मेरे 5-6 घर भी है, फिर भी मैं लेआउट वासियों का हम सिटी छोड़ के हम इधर आए, लेआउट में आए। गणेश नगरी में भी मेरा रहना है जी। अभी इधर ही भंडारा सिटी छोड़ के यहाँ आए। सब लोग बोलते कि तुम सिटी छोड़ के कैसे आए। लोग तो सिटी छोड़ के, विलेज छोड़ के, गांव छोड़ के वो सिटी में जाते हैं, हम सिटी छोड़ के विलेज में आए। जी, मेरा नाम श्रेयस भ्यूगड़ है। जैसे मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो जो पापा का बिजनेस है वही कैसे आगे करते वो मैं यानी आपका पर्पस ये था इंजीनियरिंग करने का कि आप पापा का बिजनेस बढ़ा सको, पापा का बिजनेस बढ़ा सकूँ। और कुछ आइडियाज है आपके? वही कि अभी जैसे बहुत सारे लोग नहीं रह पा रहे, घरों के लिए घर नहीं है जिनके पास, यानी सुविधा नहीं हो पा रही, लोग ले नहीं पा रहे हैं ज़्यादा रेट्स के वजह से। हाँ, तो कैसे उनको कम रेट में दिलाना जी, वो मैं थोड़ा आइडिया बताया पापा को जी। और यहाँ पे कैसे सारी सुविधा है, सब पास में है, रेलवे स्टेशन भी पास में ही है, तो यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे बिजली वगैरह, पानी का 24 घंटे पानी सब अवेलेबल है। और
फ्यूचर में यहाँ पे ही मॉल बन रहा है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी पूरे ये 50 एकर्स में हम 50 सभी एकर्स में चीज़ दे रहे हैं। हाँ, पेट्रोल पंप भी यहीं पे आ रहा है तो कहीं मतलब जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम श्रिया दिलीप भ्यूगड़े है। मैं अभी 12th में हूँ। मैं मेडिकल करने वाली हूँ, बट मेरे पापा बिजनेस का डेवलपिंग करते, बट इतना भी डेवलप होने के बाद में वो मेरे लिए अलग से कोई टाइम निकाल कर मेरे को सपोर्ट करते रहते हैं। और यानी ये जो है आपका, अभी आपने जैसे बोला आप 12th करेंगे, 12th के बाद मेडिकल जाएंगे, फिर मेडिकल के बाद आपका कुछ और फ्यूचर प्लानिंग है? हाँ, मुझे सोशल वर्किंग भी करनी है और पूरी समाज की सेवा भी करनी है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में भी जाने वाली हूँ। ओके, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो आप, यानी पापा ने डेवलपमेंट करके लोगों की ऐसी हेल्प की, आप वैसे हेल्प करेंगे? दादा भी दादा और मेरे दादाजी भी पॉलिटिक्स में थे। 15 साल वो नगराध्यक्ष थे। अब मुझे भी जाके बनना है। ओके।